महाराज जी के चरणों में द्विवेदी और द्विवेदी परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान परिवार आबाद रखे। बताइए महाराज जी 5/11/1982 DOB है। समय 11:53। अगर ये कुंडली सही है तो आपके ऊपर के उल्टे तरफ के जो दाढ़े हैं, 2 दांतों में खोखलापन आ जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? जी। मकान का जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर सीधे हाथ पे एक तिराहा चौराहा है, एक खाली प्लॉट पड़ा, खाली जगह पड़ी है। पूर्व में मकान है, उसमें राइट हैंड पर थोड़ा सा आगे बढ़कर एक प्लॉट खाली है। ठीक है। ये बताइए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सही बात है? जी। आप पिताजी के मकान में जब तक रहेंगे तब तक उन्नति नहीं होगी, ये बात सही है गलत है? जी। आपके शत्रु आपके जीवन को, आपके व्यापार को, आपकी आजीविका के साधन को अस्त व्यस्त कर देंगे, ये बात सही है? जनाब, शत्रु तो अपना परिवार ही है। नहीं, जो शत्रु है वो शत्रु है। महाभारत में भी परिवारी शत्रु था ना। जी। तो ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो भी हैं शत्रु आपके चौपट करने के लिए जिम्मेदार हैं। जी। तो आपका नुकसान शत्रुओं के माध्यम से हुआ जीवन में कि नहीं? बिल्कुल हुआ महाराज। नमक और नमकीन वस्तुएं ज्यादा पसंद आती हैं, सही है कि गलत? जी। नींद बहुत आती है, सही है कि गलत? जी। 17 से 19 के बीच आपका समय बिगड़ना शुरू होता है। जी। सही बात है। बिल्कुल। 2017 से 19 के बीच लगभग दिसंबर के महीना से, ठंड के दिन थे, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच ये उपद्रव की शुरुआत होती है। 17 से 19 के बीच एक हाथ में झुनझुनी चढ़ने लगी कि नहीं? हाथ झुनझुनाने लगा एक? नहीं महाराज। सावधान रहना, यहाँ आपको गर्दन में गैप आ रहा है, जी। उसके कारण ये समस्या होगी। कुंडली तो सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? यही महाराज कि मैं अपने जीवन में आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं। पहली बात तो यह है कि सब बातें मानो, चाहे छोड़ दो चाहे ना मानो। जी। ये बात मान लो कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपकी कुंडली में 10वें घर में 5-5 ग्रह हैं। जी। ऐसा व्यक्ति मंत्री पद पे बैठता है। महाराज, इस समय तो सबसे ठोकरे खाए हुए हैं। सवाल, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन आपके 10वें घर में सूर्य नीच राशि का होने के कारण और चंद्र राहु के ग्रहण के कारण स्थिति ऐसी बनी है कि आप भलाई करें तो बुराई मिले, भलाई करें तो बुराई मिले। जी। ठीक है ना? और अपना कोई है ऐसा आपको दिख नहीं रहा वर्तमान में। नहीं। ठीक है ना? अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, कुछ हादसे हैं वो जो सुनाए नहीं जाते, ये आपके ऊपर फिट होता है। बिल्कुल सही। तो ये चलता रहेगा। महाराज जी, एक चीज हो बताइए। इसमें एक चीज और कहूंगा। शिव चालीसा में एक चीज दिया गया है, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। वही है हमारे साथ। देखो, हम एक इसमें वो ठीक है, शिव चालीसा है, प्रणाम प्रभु, पर सच बात यह है कि एक बात बताऊं, करवा चौथ करे, तीजा का व्रत करे, रात दिन चाहे जैसी साधना करे, उपास करे, और एक ही चीज मांगे, भगवान मेरी जोड़ी बनी रहे। कौन? पत्नी। और अदालत में जज साहब के सामने जाके जब वही पत्नी कहे कि जज साहब इसको फांसी चढ़ा दो, ये दुष्ट है, ये जल्लाद है, ये खराब आदमी है, तो इस समय को आप अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? बुरा। तो बुरा समय वही है कि जब हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ दें, जब हमारी परछाई भी साथ छोड़ दे बुरे समय में। ठीक है ना? जी। तो वही तो बुरा समय है। तो आप उसको ऐसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बुरे समय में सब साथ छोड़ देंगे, हमारे अपने साथ नहीं छोड़ेंगे? बुरा समय किसकी बुरे समय की परिभाषा क्या है? यही परिभाषा है। जब कोई हमारा साथ ना दे, हमारे अपने अपने न रहें, बुरा समय है। और जब अच्छा समय आता है, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ, जी, तो विरोध में खड़े लोग भी आके कहते भैया कैसी बात कर रहे हैं, हमारा आपका तो जन्म जन्म का नाता, वोट तो हमने आप ही को दी। जी जी। अब आप भी जान रहे हो कि कौन सा नाता। जी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती। जी। समझ गए? तो ये मूल बात है। तो ये बुरे समय की निशानी है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो।
ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका? महाराज जी, मेरे बेटे को 3 साल की एज में को स्नेक बाइट हुआ था। कोबरा ने पैर की लास्ट उंगली के बराबर वाले में डसा था। खैर अब वो ठीक है, लेकिन आगे के लिए परिवार में बीमारियां तब से और बढ़ती चली गई। जितनी संपत्ति थी वो सब बिक गई और कर्जे में और हो गए महाराज। ये बताइए, 2013 से आपके जीवन में विपत्ति दशा शुरू होती है। 2013 से निराशा और विपत्ति का समय शुरू होता है। जी तो ये चल रहा 2032 तक, ठीक है। जी तो ये तो अभी परेशान करके रखेंगे। 2013 से परेशानियों का समय बढ़ा है। जी, बढ़ ही रहा है लगातार। हाँ, तो बढ़ता जाएगा। शनि की महादशा है 2039 तक। ये बताइए, अगस्त 2024 से जुलाई 2024 तक, जी। 27 जुलाई 2024 तक जी आपके परिवार में कोई ज्येष्ठ कहलाने वाले, श्रेष्ठ कहलाने वाले, बड़े ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी या कोई घटना घटी थी? महाराज जी, 2014 से लेके 23 तक मेरे सगे ताऊ, सबसे पहले सगे तेरे भैया एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद ताऊ जी एक्सपायर हुए। उसके बाद तेरे भाई एक्सपायर हुए छोटे। फिर ताई एक्सपायर हुई। लेकिन हमारे परिवार ने किसी ने नहीं बताया इस चीज़ के लिए, हमारे फादर ने भी क्योंकि उन्हें जो जिस समय हम बदायूं रहते थे तो उस समय तो हमने ताऊ और बड़े भाई को देख लिया था, लेकिन छोटे भाई और ताई को हमसे नहीं मिलाया गया। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहे हम जी। हमारे प्रश्न है कि इस समय मृत्यु हुई। हाँ, इस समय में हुई थी। बात खत्म हो गई। तो ये कुंडली बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आप तो एक माणिक, एक सफेद पुखराज, एक चंद्रमणि पहने, अभी कुछ पहने हैं। क्या पहने आप? मैं नीलम और ओपल। नीलम से कोई फायदा हुआ क्या? जी, जब से नीलम धारण कराया तब से कुछ उन्नति हुई है। हम इसलिए नहीं बता रहे कि नीलम महंगा रत्न है। कितने का दिया आपको? ये तो महाराज जी मुझे मिल गया था 6-7 हज़ार रुपये में, लेकिन ये सूट करा। वो नीली है। 6-7 हजार में नीलम देखने भी नहीं मिलता, पहनने की बात अलग। महंगा होता। 50-60 हजार 70 हजार से कम का नीलम क्या पहना जाए? महाराज जी, इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी हम लोगों को है नहीं है। कोई बात है। तो आपको ऐसी चीज मिली है और प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है। तो फिलहाल तो ये पहने रहे आप। ये 10% रिजल्ट दे रहा जो भी आप पहने हैं। जी। तो सफेद पुखराज आप पहने, चंद्रमणि और माणिक जरूर पहने, क्योंकि हम एक बात लिखे देते हैं। आपके पास इतनी मोटी किताब भी लिखी जाए तो कम है, जिसमें आपके लिए सिर्फ लिखा जाएगा अपयश अपयश अपयश। मतलब समझ गए? नहीं। यश नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा। ओके। बुराई, बदनामी, नाम खराब। तो ये माणिक पहने आप, ओपल पहने हैं, सफेद पुखराज नहीं पहन सकते तो चंद्रमणि पहन ले फिलहाल, ठीक है। इससे राहत मिलेगी। ठीक महाराज जी, समय कब तक? और अब बता तो रहे हैं, समाधान तो करना पड़ेगा। ठीक, समाधान नहीं करोगे तो रात भर अपन चर्चा करें तो सवेरे भी आप पूछोगे। नहीं महाराज, मैं इतना समय लेना नहीं चाहता क्योंकि और भी लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हम जो बता रहे समाधान यही है। तो उसके बाद अपन पूछें कब तक तो क्या होना। बिना, देखो भैया, बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है, बिना भोगे पाप कटते नहीं। तो करना तो अपने ही को पड़ेगा। तो ये 2 रत्न पहन लो, एक माणिक एक चंद्रमणि, तो आपका जीवन उज्जवल हो जाए। नहीं तो जीवन तो अंधकारमय है। 39 तक तो है। तो 2039 समय खराब है। देख ले रहे कब तक, कौन सा सन आया था? 2032 तक तो है ही। 32 के बाद आपका समय शुरू होगा। तो हम बता देते हैं, तुला स्वाति राहु, ये बढ़िया उन्नति देगा। 10 पैसे के 300 रुपया बनेंगे। कहीं कुछ ऐसा काम करेंगे आप, उसमें फायदा होगा बढ़िया। महाराज जी, एक हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा ये कुंडली दिखाई गई थी, तो उन्होंने इस चीज को देख के ये कहा आपको मोक्ष प्राप्ति और पैतृक संपत्ति का भी योग है। बेकार की बात। 12वें मंगल में कभी मोक्ष मिल जाए ऐसा हमने ज्योतिष में तो नहीं देखा। मैं महाराज जो देखो बताया गया, नहीं, वो जिनने जो बताया जी,
अब उनका ज्ञान होगा, भगवान जाने कोई सिद्धि हो ऐसी तो नहीं पता, परंतु ऐसा संभव नहीं। अच्छा, अपने मकान में शिफ्ट कब तक कर लेंगे महाराज? बना लिया है? नहीं, अभी प्लॉट लिया है लेकिन कर्जे में है अभी भी। जो बात है सत्य है, वही चीज है। पहले बनाओ, तो पहले आप माणे को चंद्रमणि पहनो तो सारे प्रश्न गिर जाएंगे। ठीक है। पैसा आने लगेगा, सम्मान मिलने लगेगा, सफलता मिलने लगेगी। सबसे पहली फसाद की जड़ तो है कि आपको सफलता नहीं है। बोलो हाँ या ना? जी। सफलता मिल जाए तो फिर क्या जरूर, एक ही काम में आदमी माला माल हो जाता, और नहीं तो फिर 10 काम करके कुछ नहीं होता। ठीक, हाँ महाराज। धन्यवाद, सुखी रहे।